पास्ट 3 डेज में सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्से जैसे साउथ राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ और कोंकण एरिया में हीट वेव प्रिवेल कर रहा है और सेंट्रल पार्ट में गुजरात राजस्थान शुरू करके उड़ीसा तक टेम्परेचर एबो नॉर्मल है। और हमारा उम्मीद है कि जो हीट वेव कंडीशन गुजरात, राजस्थान, कोंकण एरिया में प्रिवेल कर रहा है और आज और कल तक प्रिवेल कर सकता है। कल से इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा और धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल होगा। ये जो हीट वेव अभी डेवलप हुआ है, स्पेशली मंथ ऑफ मार्च में ये जो एरिया है सेंट्रल पार्ट, महाराष्ट्र, गुजरात से शुरू करके उड़ीसा तक इसमें डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ इस समय में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। और अभी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, इसमें इस एरिया में सदरली कॉन्टिनेंटल विंड प्रिवेल करने के वजह टेम्परेचर राइज हुआ है, मगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कल से टेम्परेचर में गिरावट होगा और हीट वेव कंडीशन एबेटेड होगा धीरे धीरे। कल शाम को एक लो प्रेशर एरिया साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास जो इक्वेटोरियल इंडियन ओशन है वहाँ केंद्रीभूत था। आज ये थोड़ी से ईस्टवर्ड मूव करके सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल में केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे ईस्ट नॉर्थ ईस्टवर्ड दिशा में गति करने का हमारा पूर्वानुमान है। और 19th मॉर्निंग के आसपास साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और इसके आसपास जो साउथ अंडमान सी है और निकोबार आइलैंड्स है, इसके ऊपर ये एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया जैसे केंद्रीभूत होगा और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा। यानी 19 से ये वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के आसपास गति करेगा और गति करते हुए ये धीरे धीरे इंटेंसिफिकेशन होकर 28 को डिप्रेशन और 21 को एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट होते हुए इसके बाद नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट करेगा और बांग्लादेश और इसके आसपास जो म्यांमार तट है वहाँ 23 तारीख शाम तक पहुँचने का हमारा उम्मीद है। इसके प्रभाव में अंडमान निकोबार आइलैंड्स और इसके आसपास जो समुद्र के इलाका है वहाँ स्क्वाली वेदर शुरू हो जाएगा 18th से। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर गस्टिनेस से 60 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड वहाँ हो सकता है। बारिश लगभग सभी जगह में हो सकता है। 19 से विंड स्पीड बढ़ेगा, यहाँ 45 to 55 गस्टिन टू 65 kmph विंड हो सकता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स और एडजॉइनिंग सी एरिया में। 20th को 55 to 65 गस्टिन टू 75 और 21 को 70 to 80 किलोमीटर पर आवर गस्टिन टू 90 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड इस एरिया में हो सकता है। और इसके साथ साथ हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हो सकता है 19 से शुरू करके 21 तक 3 दिन। इसके लिए हमारा चेतावनी यही है कि जो फिशरमैन है वो सभी अभी सदर्न पार्ट ऑफ साउथ बे बंगाल और साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी को नहीं जाना चाहिए और जो भी उस एरिया में है उस एरिया में दूर चले जाना चाहिए, सेफ एरिया में फिशरमैन चले जाना चाहिए। और इसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट अभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स को जाते हैं। हमारा ये एडवाइस है कि ये 19 से 21-22 तक वो सभी कशश होना चाहिए, समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए। दिल्ली में कोई हीट वेव अभी नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मार्च महीना पे सेंट्रल इंडिया का जो हिस्सा है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात से शुरू करके उड़ीसा तक, वो हिस्सा में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। हमारा जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट था इस बार, इफ यू रिमेंबर, ऑन 1 मार्च में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किए थे कि मार्च महीना में सेंट्रल पार्ट में महाराष्ट्र, गुजरात से शुरू करके उड़ीसा तक इस एरिया में टेम्परेचर एबव नॉर्मल रहने का उम्मीद है और इसकी वजह से हीट वेव डेवलप हो सकता है, जो कि अभी हो रहा है।